नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये हमारी भारतीय संविधान की 5वीं क्लास है और इसमें हम आज जानेंगे भारतीय संसद के बारे में, यानी पार्लियामेंट के बारे में। वर्ष 1954 में राज्य परिषद तथा जनता के सदन के स्थान पर क्रमशः राज्यसभा तथा लोकसभा को अपनाया गया था, वर्ष 1954 में। अब इसके बाद हम बात करें कि संसद क्या है, तो संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 79 से लेकर के आर्टिकल 122 तक संसद के गठन की, संरचना की, उसके अधिकारियों की, उसके पदाधिकारियों की, उसके प्रक्रिया की संपूर्ण रूप से जानकारी दी गई है या इसके बारे में चर्चा की गई है। अब हम बात करें संसद की, तो संसद के 3 अंग हैं, जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अब यहां राष्ट्रपति को संसद का अंग क्यों माना गया है? राष्ट्रपति को संसद का अंग इसलिए माना गया है कि जब भी संसद में कोई विधेयक होता है तो अधिनियम तभी बनता है जब उस पर राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है या राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर करता है, तभी उसको एक अधिनियम के तौर पर माना जाता है या अधिनियम वो बनता है, वो विधेयक। और दूसरी बात यह है कि जब संसद में यानी राज्यसभा और लोकसभा में जब खटास होती है, यानी इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार के मुद्दे को लेकर अनबन होती है, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के द्वारा, यानी आर्टिकल 108 के द्वारा संयुक्त बैठक करता है और उन दोनों के बीच में जो खटास है उसको दूर करने की कोशिश करता है। तो यहां पर राष्ट्रपति को संसद का एक अभिन्न अंग के रूप में जाना जाता है, जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए संसद के अभिन्न अंग के रूप में राष्ट्रपति को जाना जाता है। अब हम बात करें संसद की, तो संसद आर्टिकल 79 में संसद के गठन की चर्चा की गई है। आर्टिकल 79 में संसद के गठन की चर्चा की गई है और आर्टिकल 80 में यानी अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना की या गठन की चर्चा की गई है और आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना या गठन की चर्चा की गई है। अब यहां विशेष ध्यान यह देना है कि राज्यसभा और लोकसभा में किस प्रकार का अंतर है। राज्यसभा को एक उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, जबकि लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है, अधिकतम सदस्यों की संख्या वो 250 निर्धारित की गई है, जिसमें से 238 सदस्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। वो ऐसे सदस्य होते हैं जिनको कला, साहित्य या समाज सेवा के बारे में ज्ञान हो या उसका अनुभव रखते हैं। अब राष्ट्रपति इन लोगों को क्यों मनोनीत करते हैं? इसका उद्देश्य ये होता है कि ये ऐसे लोग जो कला में, साहित्य में या किसी भी एक पर्टिकुलर जो समाज सेवा है उसके बारे में अनुभव रखते हैं, तो ऐसे लोगों को डायरेक्टली राज्यसभा में एक प्रकार से उनका हिस्सा होना चाहिए, उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए और राज्यसभा में आना चाहिए। इसके लिए एक मौका दिया जाता है। अब राज्यसभा की हम बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो होती है वो राज्यों के जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में सदस्य आते हैं। हर एक राज्य की बात करें, भारत के हर एक राज्य की बात करें, तो हर एक राज्य से दूसरे राज्य की बात करें तो वहां पे उसकी जनसंख्या है। जैसे उत्तर प्रदेश की सदस्य संख्या राज्यसभा में 31 है, यानी 31 है, जबकि सिक्किम की बात करें तो 1 है। तो ये भिन्नता क्यों देखने को मिलती है? तो भिन्नता इसलिए देखने को मिलती है कि भारत में जो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है
वो राज्यों की जनसंख्या के आधार पर उसको बांटा गया है। जैसे जिस राज्य की जैसी जनसंख्या उसी के अनुपात में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या को निर्धारित किया गया है। यानी जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है वो मध्य प्रदेश की नहीं होगी, वो ना सिक्किम की होगी, वो ना छत्तीसगढ़ की होगी, ना वो बिहार की होगी। रीजन इसका क्या है कि हर एक राज्य की अपनी महत्वता है, और महत्वता का कारण क्या है कि वहां की जनसंख्या अलग अलग है, हर एक राज्य की जनसंख्या अलग है। तो जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा के सदस्यों का बंटवारा किया गया है। इसीलिए हमें राज्यसभा के सदस्यों की संख्या में भिन्नता देखने को मिलती है। जबकि यूएसए यानी अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में इस प्रकार का किसी भी प्रकार का रोल नहीं है। अमेरिका में जो सीनेट है, जैसा हमारे यहाँ पे उच्च सदन राज्यसभा है, वैसा ही अमेरिका में वहां का सीनेट है, उसको उच्च सदन के तौर पे जाना जाता है। और वहां पे इस प्रकार की भिन्नता वहां के सदस्यों की संख्या में नहीं देखने को मिलती है। उसका कारण क्या है कि वहां पर जनसंख्या के आधार पर बंटवारा नहीं किया गया है। अमेरिका की सीनेट की बात करें तो अमेरिका की सीनेट में जो सदस्यों की संख्या है उसको 100 निर्धारित किया गया है। और जैसे अमेरिका में आप जानते हैं वहां के राज्यों की बात करें तो वहां के राज्यों की जो संख्या है वो 50 है। तो इस प्रकार से प्रत्येक एक राज्य को 2 सदस्यों के तौर पर बांटा गया है, यानी प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य वहां की सीनेट में भाग लेंगे। जैसा हमारे भारत में देखा गया है कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या जो राज्यों के जनसंख्या के आधार पर बांटी गई है। अब ये हमने जाना राज्यसभा के बारे में। अब हम बात करें लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा और राज्यसभा में जैसे हमने जाना कि उच्च सदन राज्यसभा है, और इनके सदस्यों की बात करें, राज्यसभा के जो सदस्यों का जो चुनाव होता है तो वो प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। वो चुनाव किस प्रकार से होता है, यानी अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होता है। जैसा कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो वैसा ही चुनाव होता है हमारे राज्यसभा के सदस्यों का, अप्रत्यक्ष तरीके से एकल संख्यमणीय गुप्त मतदान के द्वारा। और जबकि हमारे लोकसभा के सदस्यों की बात करें तो इनका चुनाव होता है वो होता है हमारा प्रत्यक्ष तरीके से जनता के द्वारा। मैंने बताया है कि लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में की गई है, और इसमें इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 यानी 552 निर्धारित की गई है, और इसमें 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का, और 2 ऐसे सदस्य होंगे जो एंग्लो इंडियन समुदाय के होंगे, जिसको राष्ट्रपति मनोनीत या नामित करेंगे। अभी फिलहाल की बात करें तो हमारी लोकसभा में 545 सदस्य हैं, जिसमें से 530 सदस्य हमारे राज्यों से तथा 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से हैं, जबकि 2 सदस्य ऐसे हैं जो एंग्लो इंडियन के आधार पर आए हैं। तो इसके लोकसभा के चुनाव की बात करें तो इनका चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है। राज्यसभा में तो अप्रत्यक्ष से होता है, जबकि लोकसभा में प्रत्यक्ष तरीके से होता है। प्रत्यक्ष तरीके से क्या होता है, जैसे कि सरपंच का चुनाव होता है, विधायक का चुनाव होता है, सांसद का चुनाव होता है। तो वो सांसद जो होते हैं हमारे लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो जनता द्वारा अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है डायरेक्टली तरीके से, वही तो प्रत्यक्ष तरीका है। इसी प्रकार से हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। और इसके बारे में बात कहें तो जो मतदान देने के अधिकार की बात है, तो प्रत्येक एक ऐसा नागरिक जो 18 वर्ष पूर्ण कर चुका हो वो मतदान दे सकता है। वर्ष 1988 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर के मतदान देने की उम्र 18 वर्ष कर दी गई थी। जब से लेकर के अब तक
18 वर्ष है और जिसकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है वो मतदान कर सकता है और अपना प्रतिनिधि चुन सकता है। इसके लिए वो स्वतंत्र है। यहां हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जैसे मैंने बताया है 545 सदस्य हैं, 530 राज्यों से हैं, 513 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से हैं, 2 एंग्लो इंडियन सदस्य हैं। और इस प्रकार से हमने लोकसभा, राज्यसभा और संसद के बारे में जाना। मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।